नमस्कार। भ्रूण का या बच्चे का माँ के गर्भ से चीज़ों से प्रभावित होना कोई नई घटना नहीं है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जहाँ की भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा हो तो अलग अलग तरह के संस्कार कैसे दिए जाएं उसको, और तैयारी अर्ली इंटरवेंशन की कैसे, शीघ्र हस्तक्षेप की कैसे हो सके। तो भारतीय मनीषा तो हमेशा से सतयुग में, चाहे वो कयाधु हो जिसे कि देवर्षि नारद जी ने विष्णु की कथाएं सुनाई थी और एक संस्कारित बच्चा प्रहलाद का जन्म हुआ हिरण्यकश्यप के घर, यानी माँ के गर्भ में था तब से सुना था। चाहे वो उसके अगले युग त्रेता युग की बात हो जहाँ की अष्टावक्र ने माँ सुजाता के गर्भ से ही पिता खगोर के गलत वैदिक उच्चारण को इशारा कर इंगित कर दिया था, या उसके अगले युग द्वापर युग में जहाँ की जब अभिमन्यु अपने माँ सुभद्रा के गर्भ में पिता अर्जुन के द्वारा बताए गए चक्रव्यूह भेदने की विधि सुन रहा था और माँ सुजाता बाहर निकलने की विधि के समय सो गए और अभिमन्यु सुन ना पाया उसे। आज सुनेंगे अष्टावक्र की कहानी। अष्टावक्र, पिता का नाम खगोर और माता का नाम सुजाता। माता सुजाता उद्दालक अरुणी की पुत्री हैं जिनका खूब नाम आता है उपनिषदों में। तो कथा यूँ कहती है कि दूसरा पुंसवन संस्कार हो रहा था और 5 माह हो गए थे, बच्चा अब सुनने लगा था माँ के गर्भ में। साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि 5 महीने में अंदर का कान भौतिक तौर से और व्यवहारिक तौर से भी तैयार हो जाता है सुनने के लिए, अंदर का कान, और आसपास की आवाज़ें को सुन पाता है। तो पिता सुनाया करते थे वैदिक उच्चारण, माँ सुनती थी। माँ खुद भी वेदज्ञ थी, विदुषी थी। तो एक उच्चारण के समय अष्टावक्र माँ के गर्भ के अंदर एक जोर का लात मारता, और ये घटना 2-3 बार हो गई उसी उच्चारण में। माँ को शंका हुई कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और माँ ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस उच्चारण में कुछ ऊंच नीच हो, कुछ गलतियाँ हो। ये सुनकर खगोर ने बाकी के अपने गुरु भाई बुलाए और उच्चारण किया। गुरु भाइयों ने बोला कि हाँ, उच्चारण में त्रुटि है। खगोर को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने कहा, वक्र करता है अष्टावक्र, जा 8 जगहों से वक्र हो जा। तो पैदा होते ही अष्टावक्र पिता की उस श्राप के आघात से कमज़ोर पैदा हुआ और उसके शरीर में उम्र के साथ साथ 8 वक्र या बेंड्स आ गए या टेढ़े हो गए। सेरेब्रल पॉल्सी में हम पढ़ते हैं ना कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है जो कि प्रीनेटल पीरियड में या माँ जन्म के समय या जन्म के पहले किन्हीं कारणों से होता है, तो उसके शरीर के मांसपेशियों में सही मायने में मस्तिष्क नियंत्रण नहीं रख पाता, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है। इसलिए कोई एक विशेष मांसपेशी, इधर की जो मांसपेशी है और इधर की मांसपेशी है, वो बराबर मात्रा में पकड़ी और छोड़ी रहती है, इसलिए हाथ सीधा रहता है। मुझे ऐसे करना है तो इधर की मांसपेशी ज़्यादा संकुचित हुई और इधर विस्तार लिया, इसलिए हाथ ऐसे पीछे मुड़ा। मान लीजिए आपो आप ये मांसपेशी संकुचित हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो इस तरह का एक बेंड आ जाएगा, और ये अगर लगातार रह गया तो इसे कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, जो कि स्पैस्टिक सेरेब्रल पॉल्सी में खूब देखा जाता है। तो 8 इस तरह के कॉन्ट्रैक्चर थे, 1 2 यूँ 8 थे। तो नाम रखा गया अष्टावक्र। अष्टावक्र के पिता खगोर थे और वो उसमें जनक राजा हुआ करते थे। तो राजा जनक ब्रह्म की तलाश में थे, वो ये जानना चाहते हैं कि इस जीवन के बाहर क्या है, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस। तो खबर ये आई कि ब्रह्म चर्चा हो रही है और दूर दूर से लोग बुलाए गए हैं, विद्वान विदुषियाँ बुलाई गई हैं राजा जनक के सभा में, जो कि मिथिला के राजा थे उस समय, और ये घटना कहीं बिहार में हो रही थी। तो दूर दूर से लोग आए थे, विद्वान आए थे, बंदी जैसे वरुण के पुत्र प्रखंड ज्ञानी, गार्गी जैसी विदुषी आई थी, याग्रमल्क जैसे उपनिषद के ऋषि आए हुए थे। शर्त में ये था कि जो जीत जाएगा वो 100 गाय ऐसे दान में ले जाएगा जिनके की सींग पर सोना लगा हुआ है। तो गाय इंतज़ार कर रही थी। कथा ये कहती है कि याग्रमल्क आते हैं और बोलते हैं कि दोपहरी हो गई। दोपहरी होते होते गायें थक गई होंगी
इन्हें बांध कर ले जाओ, शास्त्रार्थ तो मैं जीत ही जाऊंगा। ऐसा था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य संहिता भी चलती है, तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति। तो चर्चा चल रही थी और खगोर के आने में देरी हो गई। खगोर भी गए थे शास्त्रार्थ के लिए और पुरस्कार जीतने के लिए। तो माता ने कहा कि क्यों ना तुम जाओ, अपने पिता को ढूंढ लाओ। तो अष्टावक्र अपने मामा का बेटा श्वेतकेतु के साथ आता है। ऊँट जैसा चलता था, यूँ धीरे 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 झुक कर। शरीर में 8 मोड़ हैं हुआ करते थे। दरवान बुद्धिमान हुआ करते थे, नालंदा के भी दरवान बुद्धिमान हुआ करते थे, वही परीक्षा लेते थे। तो उन्होंने पूछा कि अरे कहाँ घुसे जा रहे हो अंदर? अंदर तो शस्त्रार्थ चल रहा है, बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े वृद्ध लोग हैं, तुम दोनों बच्चे कहाँ जाओगे? तो अष्टावक्र ने पूछा कि किस तरह की आयु की बात कर रहे हो, ज्ञान वृद्ध या आयु वृद्ध? ये बात सुनकर दरबानों के कान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, बच्चा बुद्धिमान है, अंदर जाओ। और अंदर जाने की अनुमति दे दी। जैसे अष्टावक्र अंदर जाता है अपनी चाल से, तो पूरी सभा ठहाका लाकर हंसने लग जाती। अरे कैसा आदमी आ रहा है, आदमी है या ऊँट? ये सोचकर सब शांत हुए। अष्टावक्र सबको देखता है, आंखें में आंखें डालता है राजा जनक के और जोर का हंसता और कहता है कि मुझे तो लगा कि यहाँ ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म की चर्चा हो रही है, पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये सब जितने बैठे हुए हैं सारे के सारे चमड़े के व्यापारी हैं। मंदिर के टेढ़े होने से कहीं उसके अंदर का देवता टेढ़ा होता है? ये बोलकर अष्टावक्र चुपचाप वापस आ गए। उस दिन तो जनक हिम्मत न कर पाए। उसके दूसरे दिन 12 साल के अष्टावक्र के चरणों में आ गिरे और कहे कि मुझे जीवन से ज़्यादा जो है, मुझे अमरत्व का ज्ञान दो, मुझे उस दिव्यता के बारे में बताओ जो ना शस्त्रों द्वारा कटता है, जो ना आग में जलता है, ना वायु में सूखता है या जल में भीगता है। और उपदेश में अष्टावक्र ने जो भी कहा उसे महागीता के रूप में संकलित किया गया है। यह है अष्टावक्र की कहानी, जिन्हें कि आज के कंडीशंस के हिसाब से सेरेब्रल पॉल्सी हुआ रहा होगा।